ओम शांति। आदरणीय बासंती दीदी और पूनम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये शुभ अवसर दिया है हम सभी को कि बिज़नेस मीटिंग के साथ साथ हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आज के इस सत्र में, इस सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और सावन के महीने तो चल ही रहे हैं और सबसे पहले हम उस शिव परमपिता को तो याद भी अभी किया है, हमने उनको भी आमंत्रित किया है। तो आइए आमंत्रित करते हैं हम इस पूरे सांस्कृतिक संध्या के जो सूत्रधार हैं BK कृष्णा भाई जी को, और वो हमारे बीच में एक बहुत अच्छा भजन लेकर के आए हैं, हे शंभू बाबा। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं कृष्णा भाई जी का। ओम शांति, ओम शांति। आज की इस सांस्कृतिक संध्या में आप सभी महान आत्माएं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारी बहनें आप देख रहे हैं, इनकी दुआएं और उनकी छत्र छाया व बाबा की कृपा से आज की ये प्रोग्राम बना है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़े कलाकार नहीं आएगा आपके सामने, लेकिन सभी जो भी कलाकार आएंगे अपने अपनी दिल की भावना आपके सामने रखेंगे। ऐसे कुछ भूल हो तो आप सभी माफ़ करना। चलते हम सबसे पहले जिस भोलेनाथ की बजाय आप यहाँ पर बैठे हो, और ये भूमि है, स्वयं भगवान आता है और अपनी कर्म कराता है। तो चलते हैं सबसे पहले उस भोलेनाथ की याद में। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में सिमाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपति रे, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपति रे, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार।
तेरे मुख में लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। मन में है कामना कुछ में और जानू ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन वेल पतिरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। बहुत बहुत धन्यवाद बीके कृष्णा भाई जी का। और इससे खूबसूरत शुरुआत और क्या हो सकती है। और अभी मेरे बीच एक साथी है, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और आप रेडी हो क्या? आप लोग रेडी हैं? मेरे पास एक साथी है, उनसे मैं पूछ रही हूँ, आप रेडी है क्या? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, माइक रेडी। हेलो हेलो, नमस्ते, राम राम सा। मैं तो ये कहाँ गया हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बहन जी थोड़ा बताइए ना, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग के साथ साथ हम स्पिरिचुअलिटी को भी अपना रहे हैं। और आज तो ये सांस्कृतिक संध्या है। आपको तो पसंद है ना सांस्कृतिक संध्या? आपका नाम वैसे क्या है? मेरा नाम है तानपुरा और मुझे ना संगीत बहुत पसंद है। और लोगों को मैं हूँ ना, अच्छा है ना, है ना? आपको पसंद है तानपुरा? हाँ, सबको पसंद है तानपुरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तानपुरा जी। आपके बिना तो संगीत ही अधूरा है। तो आप आगे क्या और एक गीत सुनना चाहते हैं कि क्या सुनना चाहते हैं तानपुरा जी? मुझे ना गाना बहुत पसंद है, पर मेरी टीचर ने कहा अगर मैं गाऊंगा ना तो ये सभा पूरी खाली हो जाएगी, तो प्लीज़ किसी और को बुला लीजिए। जी जी, एक भजन तो हमने सुन लिया है। मुझे लगता है तानपुरा एक डांस हो जाए तो। ओहो, क्या बात है। मैं तो पैर थिरकाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सब भी तैयार हैं? बिल्कुल। और अभी हम जुलाई के बाद अगस्त महीने में प्रवेश ही करने वाले हैं, तो क्यों ना एक देशभक्ति गीत में एक नृत्य प्रस्तुति हो जाए। तो हमारे मध्य आने वाले हैं अनामिका जी ग्वालियर से। तो कुमारी अनामिका का बहुत बहुत स्वागत है और वो लेकर के आ रहे हैं मेरा देश रंगीला रंगीला। जोरदार तालियों के साथ
कलाकारों का उमंग उत्साह प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी अनामिका का। और अभी चलते हैं हमारे दोस्त के पास, पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। ओहो, मेरी बहन तो अब तक थिरक रही है, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। लेकिन मैं अच्छा नहीं गाता ना, तो डांस तो कर ही लेता हूँ। वैसे मुझे तो अपने देश के बारे में बहुत कुछ पसंद है, ख़ास तौर से वो खाना जो मम्मी बनाती है घर पे, पेट भर के खा लेता हूँ मैं तो। और बहुत मज़ा आता है। पता है, कोलकाता के रसगुल्ले तो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, आप कितने साल के हो? मैं वैसे तो कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, लेकिन वो कभी कभी स्कूल नहीं जाता ना, तो लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आपने जो पढ़ाई किया है, क्या सिखाया आपने स्कूल में क्या सिखाया अभी रिसेंटली? मैंने गाना सीखा है, सुनाऊं क्या आप लोगों को? 2 लाइन सुनाओ, ज़्यादा नहीं। ओके 2 लाइनें सुना देता हूँ। मैंने सीखा है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अब भविष्य तो बच्चे ही है ना देश का। तो एक बार फिर मेरे साथ कह दीजिए, जय हिंद। ये हुई ना बात।
जी, तो ऐसे ही देशभक्ति भरा एक गाने पर परफॉर्म करने आ रहे हैं बीके कृष्णा जी और उनके टीम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का स्वागत करें। तालियां। अच्छा तानपुरा, जब तक हमारे कलाकार आए हैं, मुझे जानना है कि आपको नाटक पसंद है क्या? अरे पूछे मत, मुझे तो गांव में सब लोग सबसे बड़ा ड्रामेबाज बुलाते हैं। मुझे तो लगता है आप दिन भर ही नाटक करते होंगे, है ना? हाँ, मुझे तो बड़ा ही पसंद है। अब ऐसे तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है ना। कुछ मिर्च, कुछ मसाला, कुछ संगीत, कुछ तो होना चाहिए। तक दिना दिन था, तक दिना दिन था। अरे वैसे मैंने आप लोगों का वेलकम किया कि नहीं? मुझे ना अंग्रेज़ी भाषा बड़ी अच्छी लगती है और मैं अंग्रेज़ी में सबको कहना चाहता हूँ, पधारो साहब, पधारो सा। अरे तानपुरा, ये अंग्रेजी नहीं है, ये हमारे राजस्थान की भाषा है, मारवाड़ी भाषा है ये। ओहो, अब अंग्रेजी के पीरियड में मारवाड़ी की मैडम आ जाएंगी तो मैं क्या करूं? इतना कंफ्यूजन है तो राजयोग क्यों नहीं सीख रहे हो आप? राजयोग सीखो तो मन भी शांत रहेगा और आप जो सीखोगे ना वो याद भी रहेगा आपको। ओह दीदी, मैं ना पक्का जाऊंगा। मैं ना बड़ी चीज़ें भूल जाता हूँ। अब तो पक्का जाऊंगा, मेडिटेशन भी करूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। जी ज़रूर, आप एक बार ना नासिक घूमने जाओ और वहाँ पर आप पूनम दीदी और बसंती दीदी से ज़रूर सीख के आओ। ओह ओके दीदी, मैं ज़रूर जाऊंगा। और मैं एक बार अपना प्रॉमिस कर देता हूँ ना, तो मैं कभी नहीं तोड़ता। हाँ, खूब खूब धन्यवाद तानपुरा आपका, और आपसे बातचीत तो जारी रहेगा ही और आप भी कुछ परफॉर्म करके ज़रूर दिखाना। तो हम फिर से बुलाना चाह रहे हैं हमारे कृष्णा भाई जी और उनके ग्रुप को, जो इस सांस्कृतिक संध्या के सूत्रधार है, जो 14 साल से समर्पित रूप से यहाँ शांतिवन परिसर में सेवाएं कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। तालियां। तो भारत देश की महिमा को सिर्फ हम देखेंगे नहीं इस परफॉर्मेंस के द्वारा, लेकिन अनुभव करेंगे कि कैसे हमारे भारत देश में क्या हुआ करता था, हम कैसे रहते थे। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्। मैं हूँ भारत माता, सर्वश्रेष्ठ भूमि, अविनाशी भूमि। मेरे ही आंचल में श्री कृष्ण श्री राम का जन्म हुआ। मैं ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। मेरे ही आंचल में एक स्वर्णिम दुनिया बसती थी, जिसे आज भी लोग स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत और पैराडाइज के नाम से याद करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी, जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी। इतिहास का मैं आईना, तहजीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ।
जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं।
देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई और उनकी टीम का। तानपुरा, क्या देखा तुमने? मैं आ गया। मैंने देखा कि इतना अच्छा गाना और अपने देश की महिमा सुन रहा था। मैं तो सुनता ही जा रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है अपने देश के बारे में और क्या कम अच्छा लगता है। ओहो, मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज्ड हूँ। वैसे तुमको क्या अच्छा लगता है हमारे देश के बारे में? मैंने बताया था ना, मुझे तो पहले पेट पूजा अच्छी लगती है। तो मैं तो ढोकला भी खाता हूँ, राजस्थान का भी खाता हूँ, गुजरात का भी खा लेता हूँ और बंगाल के रसगुल्ले भी खा लेता हूँ। अच्छा, खाने के बाद फिर घूमना? हाँ, मेरी टीचर कहती है कि भारत में ना हरियाली भी मिलती है और समुद्र भी है बहुत बड़े बड़े। ऐसा सच है क्या? सच है क्या? तानपुरा जी पूछ रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या करूं मैं? अब थोड़ा और जोर से पूछो। तो आप लोग भी बताइए ना, आपको भारत के बारे में क्या अच्छा लगता है? कोई बताएंगे कि भारत के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? कोई भी ऑडियंस में से आप जवाब दे सकते हैं कि आपको भारत में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है? सर्वधर्म समभाव और एकता और क्या? संस्कृति पसंद है। जी, बहुत बढ़िया। वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। क्या पसंद है आपको? इंडिया में क्या पसंद है? चलो, मुस्कुरा रहे हैं आप, है ना? मुस्कुराहट तो सबको ही पसंद है, लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं कि भारत में शायद वो एकता, शायद वो समभाव कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं, है ना? लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर कदम में कदम मिलाकर चलेंगे तो शायद उस भारत देश जो हमने देखा कि कैसा था उसे हम फिर से ले आ सकते हैं। वो सब हम ही कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, उसे हमने जान तो लिया है। आप इस आंगन में है ना, परमात्मा की भूमि में है, तो आपको ज़रूर अपने बारे में और परमात्मा के बारे में पता तो चल ही गया है। लेकिन बस वो शक्ति को जागृत करके रखना है ना, कंटिन्यू करना है, सेंटर पे जाके प्रैक्टिस करना है और उस शक्ति के माध्यम से हम इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे मध्य जो कलाकार आने वाले हैं तो वर्तमान भारत को वो दर्शाएंगे कि किस प्रकार के परिस्थितियों में हम आज गुजर रहे हैं। तो आइए उन कलाकारों को, तो हमारे मध्य वो आने वाले हैं, लेकिन तानपुरा से ही जान लेते हैं कि तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, आसपास के माहौल में देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो? क्या बच्चों की हालत क्या है?
एजुकेशन का हालत क्या है? एजुकेशन वैसे देखो, आपको सच बताऊं दीदी, सुबह सुबह तो बड़ी नींद आती है उठने में, आलस भी आता है उठने में, क्या करूं। लेकिन फिर ना यहाँ जो सामने लोग बैठे हैं ना, उनके जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ मैं और सोचता हूँ कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँगा और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करूँगा, बिजनेस करूँगा। तो ऐसे जब ख्याल आते हैं ना तो जग जाता हूँ मैं। तो तुम रील्स वगैरह देखते हो या फिर इंस्पिरेशन स्टोरीज देखते हो? बिजनेस कैसे करोगे? ये तो बड़ा ऐसा मुश्किल सा सवाल है, मुझे तो इसका आंसर भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं बोलना भूल गया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। पता है ये लोग जो भी आंसर दे रहे थे ना, पता है संस्कृति भी मेरी क्लास में पढ़ती है और एकता भी मेरी क्लास में पढ़ती है और तो और भारत भी पढ़ता है मेरी क्लास में। तो मुझे अपने दोस्त याद आ गए। तो सब आपके दोस्त हैं? और मुझे लगता है भारत के बारे में उनके मम्मी पापा को भी यही बातें पसंद होंगी, इसलिए उनका नाम ही रख दिया। घर जाके मैं अपनी मम्मी को पूछूंगा, आखिर मेरा नाम क्यों रख दिया तानपुरा? क्योंकि तानपुरा के बिना ये कल्चरल इवेंट भी अधूरा है, ये सांस्कृतिक संध्या अधूरा है कि नहीं है? शुक्रिया जी। तो तानपुरा के लिए ज़ोरदार तालियां। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और ये जो बोल रहे हैं वो इंस्टेंट बोल रहे हैं, ये एक प्रतिभा है। आप एक राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, बाद में आप उन्हें देख पाएंगे कि तानपुरा कौन है, और वो भी अपनी प्रतिभा आप सभी के सामने रखेंगे। लेकिन जो आज के इस सत्र में, इस संध्या में जो प्रस्तुतियाँ हैं वो हम जानेंगे। इस बीच में पूनम दीदी से अनुरोध करूँगी कि ये कार्यक्रम के पीछे जिन्होंने आपको सहयोग दिया है, आप कृपया उनके बारे में भी सबको अवगत कराएं। ओम शांति। कैसा लग रहा है सबको? और ये सारी चीज़ें सुनकर के सचमुच हमारा भारत देश कितना महान है। और यहाँ बैठे बैठे जब हम राज्य भक्ति के गीत सुन रहे हैं तो सचमुच वो पॉजिटिव और पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। और आप सभी को हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही कार्य कर रही है कि हम स्वर्णिम भारत कैसे लाएं। इसीलिए आज का जो ड्रामा चल रहा है, ये जो डांस चल रहे हैं, इसका थीम ही है आज का भारत स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हम सभी को एक सहयोग देना है। तो सभी सहयोग दे सकते हैं ना? और वो सहयोग कौन सा है? तो हमें ना खुद को चेंज करना है, हमें पॉजिटिव बनना है, हमें शांत रहना है। हम आज दिन तक क्या सोच रहे थे कि दूसरे चेंज होंगे तो हम होंगे, लेकिन यहाँ का पहला ही नारा है कि हम खुद के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम किशोर भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि आप हम सभी के बीच में ऐसे सिलेक्टेड 1000 भाई बहनों को लेकर के आए हैं जो खुद अपना परिवर्तन करेंगे। और आप सभी को देख करके बहुत सारी आत्माएं निश्चित रूप से चेंज होनी ही होनी है। और हम आप सभी के लिए ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर किरण सुगंध दे आपको। हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले हैं, लेकिन देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे आपको, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे आपको। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे कृष्णा भाई जी और उनकी टीम को। सभी इस जो ड्रामा आप देखेंगे अभी इस वक्त, तो इसमें सभी समर्पित रूप से सेवाएं करने वाले भाई हैं और जो दिन भर काफ़ी मेहनत तो करते ही हैं ईश्वरीय सेवा के अर्थ, लेकिन ख़ास आपके लिए इस संध्या में पधारे हैं। तो उन सभी का भी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं।
तो आइए वर्तमान भारत को हम अभी देखेंगे। बाल्टी आओ, कली के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत तो करना पड़ेगा। जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेला, ये भारत देश है मेला, ये भारत देश है मेला। बिचारी माँ बाल्टी, अरे अरे क्या हालत बनाई है माँ बाल्टी की, है? कहाँ गए तुम्हारे वो सपूत, ओ लाडले, प्याले 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 बच्चे। कली, इतना क्या इतराता है? अरे मूर्ख, अब तो बूढ़ा हो गया है, तो कितने साल चलने वाला है? तेरे दिन गए कि गए? मेरे सपूत बच्चे जाग गए हैं, अब तू जाग, वरना खत्म हो जाएगा।
उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल
जय जवान जय किसान का नारा जिस धरती पर गूंजा था, रानी जहां लक्ष्मीबाई सी माँ अहिल्या ने देश के बच्चों को सींचा था, जहां राणा प्रताप की वीरता, हरिश्चंद्र की सच्चाई थी, जहां अहिंसा की लाठी ने असीम सहन शक्ति दिखाई थी। ये भूमि है साहस की, ज्ञान विज्ञान सम्मान की। इस मिट्टी को नमन करो, ये मिट्टी है बलिदान की। इस मिट्टी को नमन करो, ये मिट्टी है बलिदान की। जय हिंद। जय हिंद। दीदी, मुझ जैसे कितने बच्चे देश की रक्षा करने वाले इन सभी सैनिकों को सलाम करते हैं और इनकी तरह बनना भी चाहते हैं। पर ये कलयुग जहाँ इतना अत्याचार, इतना काला काला सब कुछ दुख है, ये कब खत्म होगा? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर हम देंगे, कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है इसके माध्यम से तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्रस्तुति हमने देखा, मुझे लगता है कि कुछ शब्द नहीं है उसके लिए, सिर्फ दिल की भावनाएं और दुआएं हम व्यक्त कर सकते हैं, शुभ भावनाएं रख सकते हैं कि हम सभी मनुष्य आत्माओं के बीच में वो स्नेह, वो सद्भावना फिर से उत्पन्न हो और फिर से हम उस एकता को बनाए रखें और फिर एकता संपन्न वो भारत देश को ला सकें। और प्लीज़ वेलकम ज्योति भाई, गोपाल भाई, सेजल बहन और उनके ग्रुप को। आइए जोरदार तालियों के साथ फिर से उनका स्वागत करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
अधर्मस्य तदात्मानं सजामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि पुरुषोत्तम संगम युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि पुरुषोत्तम संगम युगे परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको कहा आए नव सृष्टि रचाए। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े, फिर नहीं वो दिन आएगा स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा, सच होगा ये सपना जग होगा सारा अपना। हो देर नहीं वो दिन आएगा स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा, सच होगा ये सपना जग होगा सारा अपना। होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज स्वर्णिम युग में करें प्रवेश, Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े। वाह बा क्या बात है, मज़ा ही आ गया कलयुग का विनाश देखकर। मुझे तो आया ना, आप लोगों को भी मज़ा? बहुत। वैसे वो अहंकार भैया जाने में बड़ा टाइम ले रहे थे, लेकिन क्या है ना, हम सबको गुस्सा तो जला जाता है बट अहंकार नहीं जाता है ना दीदी।
अच्छा ये तो बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है? आगे हम इस सृष्टि के जो सृजनहार हैं उनको समर्पित करते हुए एक गाने पे डांस देखने जा रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी अनामिका को, और गीत के बोल है मेरा बाबा। तो अनामिका जी का बहुत बहुत स्वागत करें, कुमारी अनामिका फ्रॉम ग्वालियर से। स्वागत है, स्वागत है। काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। ये जो भी सभी कलाकार हैं, सभी का हम जोरदार तालियों से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और जो भी कलाकार हैं उन सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि 1 मिनट के लिए आप मंच पर आ जाएं और सब भाई बहनें खड़े होकर के
हम उनका अभिनंदन करते, अभिवादन करते हैं। और उनका एक ड्रामा बचा हुआ है, लेकिन ये दिन में हम एक मिनट, तो हम 3-4 दिन जो है उसमें उनका ड्रामा हम ज़रूर एक बार करेंगे। तो जो भी सारे कलाकार हैं सबके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। जोर से तालियां बजेगी। और बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। दीदी आप उनके बीच में जाइए। बस एक आरुषि बहन आप भी आ जाओ। अपने पपेट के साथ हमारे बीच आ रहे हैं तानपुरा के लिए जोरदार तालियां। वैसे उनका नाम सिस्टर आरुषि है, समर्पित रूप से शांतिवन में, रेडियो मधुबन में सेवाएं कर रहे हैं। अभी दीदी हमारे मध्य आ रहे हैं, पूनम दीदी और बसंती दीदी के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साउंड डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत दिल से आभार है। आपके सहयोग के बिना ये सांस्कृतिक संध्या अधूरा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी दर्शकों ने ताल में ताल मिलाकर सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।